हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 9 से 12 जून 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने विद फैक्ट्स समझाने की भी कोशिश की है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? ऑप्शन बी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और इस थीम का उद्देश्य दुनिया भर में प्लास्टिक कचरे की समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसके समाधान के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयासों को प्रोत्साहित करना था। इस बार मेजबान देश दक्षिण कोरिया था और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार हर साल लगभग 40 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें केवल 9% ही रिसाइकल हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का विजेता कौन बना है? तो कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। उन्होंने 6-3, 3-6 और 6-4 और 6-2 से उन्होंने जीत दर्ज की है। अल्कराज उम्र सिर्फ 22 साल है और वे लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। इस जीत के साथ ही वे ओपन एरा में 3 अलग अलग सतह पर यानी क्ले कोर्ट, हार्ड कोर्ट और ग्रास कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 2025 इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का विजेता कौन बना है? तो एंड्रोस एटोनसन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और उन्होंने 21-18, 17-21 और 21-15 के अंतर से यह टूर्नामेंट BWF वर्ल्ड टूर सुपर 1000 श्रेणी का खिताब जीता है, और जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुआ था। एंडर्स एटोनसन ये इंडोनेशिया ओपन में पहली जीत है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और अपनी रणनीति व फिटनेस से भी सभी को प्रभावित किया। 10 जून 2025 को RBI ने गोल्ड लोन के LTV रेशियो को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया है? तो 85%। ऑप्शन डी। और इसका मतलब ये है कि यदि आप 1 लाख रुपए मूल्य का सोना गिरवी रखते हैं तो अब आपको 85,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। और ये फैसला ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे कर्जदारों के लिए राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि वे अपनी आर्थिक ज़रूरतें आसानी से पूरी कर सकें। इससे सोने के बदले कर्ज लेना और भी आसान हो गया है। 2025 UEFA नेशंस लीग किस देश ने जीती है? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यह पुर्तगाल की दूसरी नेशंस लीग ट्रॉफी है। टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने निर्णायक पेनल्टी गोल किया था, और इस जीत के साथ ही पुर्तगाल ने यूरोपीय फुटबॉल में अपनी मजबूत स्थिति को फिर से स्थापित किया है। 9 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व APS अवेयरनेस डे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विश्व APS यानी एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ये ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से रक्त में मौजूद फास्फोलिपिड्स के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, जिससे खून का थक्का बनने की संभावना बढ़ जाती है, और यह बीमारी गर्भपात, स्ट्रोक और अन्य स्वभाव समस्याओं का कारण भी बन जाता है। हाल ही में किस देश ने सेंट्रल एशिया की सबसे ऊंची व्लादिमीर लेनिन की प्रतिमा को हटाया है? ऑप्शन सी, किर्गिस्तान ने। यह प्रतिमा कितने? तो 30 मीटर ऊंची थी। आपको बता दे रहा हूँ, 30 मीटर ऊंची, याद रखिएगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव, अगर आप UPS की तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, टिक मार्क कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए। ये 30 मीटर ऊंची प्रतिमा है और 1970 में सोवियत संघ के समय स्थापित की गई थी। हाल ही के वर्षों में किर्गिस्तान में सोवियत
प्रतीकों को हटाने का अभियान चल रहा है ताकि देश की स्वतंत्र पहचान को बढ़ावा दिया जा सके। 7 जून 2025 को भारत और यूके के बीच किस समझौते पर चर्चा हुई? ऑप्शन सी, मुक्त व्यापार समझौते के ऊपर। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगा। FTA से दोनों देशों के निर्यातकों को बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी और आयात निर्यात शुल्क में छूट मिलेगी। इससे भारत और यूके आर्थिक संबंध को मजबूत होंगे। 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन कहाँ होगा? तो ऑप्शन सी, काशी विश्वनाथ धाम, वाराणसी में। ये योग दिवस व प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ होंगे, जिससे देश दुनिया को योग के महत्व का संदेश दिया जाएगा। 2025 में योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस एंड पीस रखी गई है और इस आयोजन का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना है और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 2025 में किस राज्य में तमहिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? तो ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। और यहाँ पर तेंदुआ, भेड़िया, सांभर, विभिन्न प्रकार के पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह सेंचुरी पर्यावरण संरक्षण और इको टूरिज़्म के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में यहाँ बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के लिए कई नए योजनाएं भी शुरू की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला DC रडार विकसित किया है? चाइना ने। चाइना इस तकनीक का उपयोग समुद्र में छिपी हुई पनडुब्बियों, मानव रहित वाहन और अन्य समुद्री उपकरणों की निगरानी के लिए किया जाएगा। यह रडार तटीय सुरक्षा और समुद्री अनुसंधान के क्षेत्र में चीन की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। इस रडार का रेंज 500 किलोमीटर तक का बताया जा रहा है और यह उच्च रेजोल्यूशन छवियों को भी कैप्चर कर सकने में सक्षम है। इंदरम्मा आत्मीय भरोसा योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तेलंगाना। इसके तहत प्रत्येक पात्र महिला को हर महीने एक निश्चित राशि दी जाएगी, जिससे वे अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरी कर सके और योजना का नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया, जो गरीबों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जानी जाती थी। 2025 गणतंत्र दिवस परेड में राज्यों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। और भारतीय संस्कृति और विरासत का ये भी एक प्रतीक है। झांकी में मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया और उसकी भव्यता को प्रदर्शित किया गया था। इस झांकी को दर्शकों और निर्णायक मंडल दोनों ने खूब सराहा है। मंथन हैंडलूम कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? बी, गिरिराज सिंह ने। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य भारत के हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। कॉन्क्लेव में देश भर के बुनकरों और शिल्पकारों ने भाग लिया है, जिन्होंने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया है। गिरिराज सिंह ने हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को मिला है? 17 बच्चों को मिला है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इस पुरस्कार में एक पदक, प्रमाण पत्र और नगद राशि शामिल है और यह पुरस्कार बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें भविष्य और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से दिया जाता है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ऑप्शन सी, शिखर धवन। धवन ने भारत के लिए कई महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं और वे एक दिवसीय क्रिकेट में भारत के सबसे सफल सलामी बल्लेबाजों में से एक थे। उन्होंने 167 एक दिवसीय मैच खेले और उन्होंने इतने मैच खेलकर 6,793 रन भी बनाए और इसमें 17 शतक सेंचुरी इसमें शामिल है।
शिखर धवन ने अपने संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि वे अब परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 का थीम क्या रखा गया है? सेफ फूड टुडे फॉर हेल्थ टुमारो। इस थीम का उद्देश्य सुरक्षित भोजन के महत्व को बढ़ावा देना है और यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिले। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार हर साल दूषित भोजन के कारण लाखों लोग बीमार पड़ते हैं, जिनमें बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू की है? झारखंड सरकार, ऑप्शन बी। और इस योजना का उद्देश्य राज्यों के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि वे कृषि कार्यों में बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। और योजना के तहत प्रत्येक किसान परिवार को प्रति वर्ष 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे राज्य के लगभग 22 लाख किसानों को लाभ होगा। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। अगर आपको हमारे पिछले वीडियोस को भी देखना है तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।